এসআইআরের ফলে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হচ্ছে। বিশেষ একটি রাজনৈতিক দল একটি সম্প্রদায়ের নাম বাদ দিতে চাইছে। 2002 সালে ভোটার তালিকাতে নাম থাকা সত্ত্বেও শুনানিতে ডেকে হয়রানি করা হচ্ছে। সংখ্যালঘু মুসলিমরা বিজেপিকে ভোট দেয় না, একথা ঠিক না। যে দল দেশের কাজ করে, উন্নয়ন চায়, সে বিজেপি হোক কংগ্রেস হোক, তাদেরই পাশে থাকে মুসলিমরা দেশকে ভালোবাসে, দেশের জন্য বাঁচে। চুঁচুড়ায় প্রেস ক্লাবের সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন তঞ্জিমে উলেমার আহলে সুন্নাত হুগলির সংগঠন। হুগলি থেকে সোমনাথ ঘোষের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। हमारी तादाद ज्यादा देखने को मिल रही है हियरिंग के मामले में, और लोगों की तादाद कम मिल रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान को ऐसा किया जा रहा है, बल्कि बहुत सारे लोग उसमें परेशान हो रहे हैं, और उम्रदराज लोग परेशान हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ज्यादा बुरा लग रहा है कि हमारे यहाँ के उम्रदराज लोगों को इस तरह से परेशान करके इस तरह से नहीं किया जाए। बोला जाता है कि मुसलमान जो लोग है वो बीजेपी को वोट नहीं देता जी। तो ये जो एसआईआर हो रहा है इसके चलते और भी ऐसा होगा क्या? ये वोट नहीं देगा बीजेपी को, सब वोट टीएमसी को मिलेगा? ये कहने की बात है कि मुसलमान बीजेपी को वोट नहीं देता है, ये कहने की बात है, ये हवा उड़ाया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा हकीकत नहीं है। कोई भी पार्टी, जो पार्टी अच्छा करेगी मुसलमान उसके सपोर्ट में खड़ा होगा, चाहे वो बीजेपी रहे, चाहे वो कांग्रेस रहे, कोई भी पार्टी रहे। जो पार्टी हमारे मुल्क के लिए, हम अपने मुल्क के लिए जीते हैं, और मुसलमान का पहला कदम होता है कि हमारे मुल्क के अंदर किस तरह से अमन और शांति बना रहे, और उसके लिए हम लोग कोशिश करते हैं। आज जो हम प्रेस क्लब में आए हैं या ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या हमारा मुद्दा है? हमारा मकसद ये है कि हमारे देश में इस तरह का होने से हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का जो है चेहरा खराब हो रहा है, लोगों के सामने ये सब कुछ जा रहा है। आज सोशल मीडिया का दौर है, ये जो कुछ वीडियो वायरल हो रहा है तो क्या सिर्फ हमारे मुल्क तक महदूद रह रहा है? नहीं, दुनिया कोने कोने में देखा जा रहा है। तो एसआईआर के जरिए इतने लोगों की जान जा रही है, उसके बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई असर नहीं पड़ रहा। तो हम ये चाह रहे हैं कि आने वाले दिनों में क्या है कि मुकम्मल तौर पे वो कागज आएगा, मुकम्मल तौर पे नाम आएगा। अब उसमें भी अगर बहुत सारे लोगों का नाम कटा तो इस डर से, इस हादसे में, इस खौफ से कहीं ऐसा ना हो कि और भी बहुत सारे लोग हार्ट अटैक करके दुनिया से जाए। दूसरे स्टेट में भी तो हो रहा है, दूसरे स्टेट। हाँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। बात दरअसल ये है ना कि वतन हम लोग जो इस वक्त आए, हम लोग के आने का मकसद ये कि चूंकि अभी फाइनल लिस्ट निकला नहीं है, इसलिए हम ये गुजारिश कर रहे हैं कि फाइनल लिस्ट में ईसीआई की तरफ से उन लोगों का नाम जरूर चढ़ाया जाए जो जेन्युइन यहाँ के वोटर हैं, जो यहाँ के नागरिक हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, और खासकर जो एक वर्ग को, एक तबका को इसमें हरासा और परेशान किया जा रहा है, कि ऐसा न किया जाए और उनके नाम को न काटा जाए। ये हम गुजारिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर आगे हम किसी आंदोलन में भी जा सकते हैं। हर एक राजनीतिक दल वो लोग ये सब कर रहे हैं कि आंदोलन कर रहे हैं, पर आप लोग क्यों आए? आप लोगों का मकसद क्या है? देखिए, हम लोगों का किसी राजनीतिक पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है, और न ही सियासत से हम लोग कुछ लेना देना नहीं। हम लोग इस मुल्क के बासिंदा हैं, मुल्क के फलाह और मुल्क के लोगों से मोहब्बत, ये हमारी जिम्मेदारी है। लिहाजा हम अपने लोगों को परेशान देखकर, यहाँ के बासिंदों को परेशान देखकर सिर्फ और सिर्फ ये गुजारिश करने के लिए आए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो बंगाल में एसआईआर के बाद फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाला है, 2002 के वोटर लिस्ट से मिलाने के बाद जो लोग जो लोग मतलब यहाँ से चले गए हैं उनको छोड़ के बाकी जो लोग यहाँ के नागरिक हैं उनका नाम किसी तरह से न कटे, ताकि उनको किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। इलेक्शन कमीशन आने वाले दिनों में अगर हम लोग जो डिमांड करेंगे, गलत तरीके से लोगों का नाम कटा और लोग परेशान होंगे, तो फिर इसके लिए हम लोग आंदोलन, जो कानूनी लड़ाई है, कानूनी और आइन के हदूद में रह के हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, और साथ साथ जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ एहतजाज भी करेंगे, आंदोलन भी करेंगे। अच्छा, इस बात की जानकारी कैसे होगी एसआईआर में सिर्फ एक वर्ग को टारगेट किया गया है? ऐसा जानकारी इसलिए, मतलब जिस तरह की बहुत सारे जगहों से ये खबरें खुलकर सामने आ रही हैं कि फॉर्म नंबर 7 जो जमा किया जा रहा है, किसी एक आदमी की तरफ से 50 आदमी, 60 आदमी का फॉर्म जमा किया जा रहा है, और उसमें खासकर एक वर्ग के लोगों का ही फॉर्म जमा किया जा रहा है। तो इससे बिल्कुल जाहिर है कि ये किसी न कहीं एक खास वर्ग को परेशान करने के लिए एक राजनीतिक साजिश में शामिल की जा रही है। चीफ ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो चूंकि उसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, उसे राजनीति से ऊपर उठ के जो सही प्रोसेस है उस प्रोसेस पे इस काम को करना चाहिए। आप लोगों ने क्या इसके लिए कोई चिट्ठी इलेक्शन कमीशन अपने संस्था को दी है क्या? हम लोगों ने अपने तरफ से डीएम साहब को डीएम साहब के थ्रू जो है हम लोगों ने एक लेटर किया है
ताकि गलत लोगों का मतलब जो सही लोग हैं जो यहाँ के नागरिक हैं उनका नाम किसी तरह से न कटे, इसके लिए आप लोग कोशिश करें। ইতিমধ্যে ডোমিসিয়াল সার্টিফিকেটকে এখতিয়ারে আনা হয়েছে, সেখানে জানানো হয়েছে যে ডোমিসিয়াল যাদের আছে তারা এখানকার এসআইআর প্রক্রিয়াতে তাদের সহজ হবে, তাদের কোনো অসুবিধা হবে না। কিন্তু সেটা একটু সময় লেগেছে, তো সেটা নিয়ে কি কোনো সমস্যা আছে আপনাদের? সেটা থাকলেও তো হয়ে যাবে না। ना हो जाएगा वो अलग चीज है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जब हम ऑलरेडी यहाँ के नागरिक हैं और यहाँ के चूंकि एसआईआर के ताल्लुक से यहाँ के नागरिक होने या न होना, इसको प्रूफ करना या न करना ये एक अलग मुद्दा है। वोटर लिस्ट में नाम आने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो गाइडलाइन जारी किया था, आज उस गाइडलाइन का मिसयूज हो रहा है। बहुत सारी जगहों पे कुछ राजनीतिक पार्टियां इसको गलत ढंग से कुछ अफवाहें भी फैल रही हैं और कुछ इसका मिसयूज भी हो रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया खुलकर सामने आए और वो इस तरह से लोगों को यकीन दिलाए कि नहीं, यहाँ किसी भी तरह से के राजनीतिक दबाव में काम नहीं किया जाएगा और जो यहाँ के नागरिक हैं उनको किसी तरह से परेशान नहीं किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम कमरुद्दीन साहिल लक्ष्मती, जनरल सेक्रेटरी तंजीम उलमा सुन्नत जिला हुगली। आज हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2020 बंगाल में चल रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, जो एक अच्छा कदम था और होना चाहिए था। इसका समर्थन भारत के लोगों ने किया, मगर जो तरीका अपनाया जा रहा है, जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है, इससे बहुत सारे यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के रहने वालों को परेशानियां भी हो रही है और एक डर और एक खौफ का माहौल कायम है। लिहाजा इसी अपने तरफ से हम अपना एक एहतजाजी बयान दर्ज करने के लिए, ताकि जो फाइनल लिस्ट निकलने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें किसी तरह से बिला वजह जो यहाँ के नागरिक हैं उनका नाम उसमें न कटे कि जिसकी वजह से उनको आगे चल के परेशानी का सामना करना पड़े। आप लोगों का मतलब बयान क्या है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम लोग चाह रहे हैं कि जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था एसआईआर शुरू करने से पहले कि 2002 के वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम है उनको उनकी कोई हेयरिंग नहीं होगी और बगैर किसी डॉक्यूमेंट के उनका नाम वैसे के वैसे ही बरकरार रहेगा। उनको सिर्फ अपने 2002 का लिंक देना है और जिनका 2002 में नाम नहीं है उनके माँ बाप या उनके दूसरे रिश्तेदार के जिसकी निशानदेही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने की कि उनका लिंक देने से उनका नाम उसमें आ जाएगा। ये बहुत आसान प्रोसेस था और इसमें किसी को भी किसी तरह का खौफ या परेशानी नहीं थी, मगर इस वक्त जब एसआईआर चल रहा है और एसआईआर का जो तीसरा मरहला लगभग कंप्लीट हो चुका है और फाइनल लिस्ट की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं, तो देखा गया कि तीनों मरहले में जो है लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सबसे पहले तो ये कि जिन लोगों का 2002 में नाम है उनकी भी हेयरिंग हुई। 80 साल 85 साल 70 साल के बुजुर्गों को जो है हेयरिंग के लिए बुलाया गया। कितने सारे लोगों की जान चली गई, कितने सारे लोग बीमार हो गए और कितने सारे लोग जो है खौफ हरास में अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरह से एक डर का माहौल कायम हो गया यहाँ के नागरिकों पर और लोग बहुत ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। तो हम तंजीम उलमा सुन्नत जिला हुगली की तरफ से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से गुजारिश कर रहे हैं कि आपने जो वादा किया था और जिस तरह वादा किया था उस तरह से एसआईआर को पूरा कीजिए और जिन लोगों का नाम 2002 के लिस्ट में है उनके नाम को वैसे ही बाकी रखा जाए और जिनका नाम नहीं है उनके जो रिलेटेड लोग हैं जिसके लिंक के लिए आपने निशानदेही की है उस लिंक के बुनियाद पर उनके नाम को उस पर चढ़ाया जाए। এর মধ্যে তো দেখা গেছে 2002 এর যে তালিকা আপনি বলছেন তার মধ্যে অনেকে মৃত ভোটার, শিফটিং ভোটার রয়েছে, সেগুলো তো বাদ যাবেই। আর নতুন যাদের ডাকা হচ্ছে হিয়ারিং এ তাদের 12টা নথির মধ্যে যে কোনো একটা নথি দেখাতে বলছে, তাতে তো অসুবিধা কিছু হবে। इसमें देखिए जो लोग मर गए हैं, जिन लोगों का इंतकाल हो गया या जो लोग शिफ्ट हो गए हैं उनके लिए तो खैर उनका नाम कटेगा, उस पर कोई दुश्वारी वाली बात नहीं है, उससे किसी को परेशानी भी नहीं है। परेशानी यह है कि जिन लोगों का 2002 में नाम है ऑलरेडी एसआईआर फॉर्म में वो लोग अपना लिंक दे चुके हैं और उनके पास इस वक्त जो डॉक्यूमेंट है और 2002 में जो उनका नाम था उनका नाम सेम है, सब मैचिंग करने के बावजूद भी उनको हेयरिंग में बुला के दूसरा डॉक्यूमेंट उनसे तलब किया जा रहा है, जिससे लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि एसआईआर के शुरुआत में इलेक्शन कमीशन की तरफ से इस तरह के कोई ऐलान नहीं थे। अचानक से इस तरह के हेयरिंग बुला के लोगों के अंदर एक बेचैनी पैदा कर दी गई और लोग जो है बहुत सारे लोग जो दूर दराज रहते हैं, बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं
उनके लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और उनके बिहाफ में अगर कोई जमा करने जा रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करने से मना किया जा रहा है, उसके लिए भी तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं कि जिसका बिल्कुल फौरी तौर पर इकट्ठा करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल हो।